लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बोलते हैं गाल्वेनिक सेल और उसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल। वो सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल, जिसमें जिंक और कॉपर यूज होता है। तो डैनियल सेल से पढ़ने से पहले थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा देख देख लो। इसमें कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फेरारी, फिर भी है क्यों मिली, सिल्वर ऑडी प्रेजेंट। ये लिख देना, फिर उसके ऊपर लिथियम लिख देना, उसके लास्ट में फ्लोरीन लिख देना। अ, अब मैंने आपको पढ़ा था कि जो लिथियम होता है, वो हमेशा लिथियम प्लस वन होने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। 3 अगर वो प्लस वन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, ताकि वो नोबेल हो जाएगा। फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन माइनस होने के लिए ताबला रहता है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और उसका इलेक्ट्रॉन है 9। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। तो हमेशा लिथियम क्या करता है, अपना ये जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 करने के लिए बेताब होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो लिथियम खुद ऑक्सीडेशन होता है, और फ्लोरीन 0 से -1 होता है, तो रिडक्शन होता है। तो ये होता है रिडक्शन। तो जिन लोग सब नीचे हैं, ये सब नीचे वाला जितना लो लोग है, ये सब मतलब जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो नीचे है उसका रिडक्शन होगा। तो अगर नीचे वाले जो लोग हैं, ये लोग खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरों को करेंगे ऑक्सीडाइज। तो ये लोग सब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा है। और ये सब लोग जो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये लोग क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे Li से Li+1 हुआ, खुद ऑक्सीडाइज हुए। तो ये दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करेंगे मतलब ये लोग बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, उनका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है, उनका रिड्यूसिंग पावर अच्छा है। अच्छा, अभी रिडक्शन पोटेंशियल आते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, देखिए जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है उसका पढ़ने की पोटेंशियल अच्छा है। वैसे ही जो अच्छा रिडक्शन होता है, खुद खुद अच्छा रिडक्शन होता है। जैसे फ्लोरीन मान लो, फ्लोरीन खुद रिडक्शन होता है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसलिए ये जो क्रम है, रिडक्शन पोटेंशियल जैसे तुम नीचे जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। ये पोटेंशियल और वोल्ट कैसे आया मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जान लो कि यहाँ 0 वोल्ट है, जैसे तुम नीचे चलते जाओगे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। और ऊपर माइनस सब है, जैसे ही तुम ऊपर चलते जाओगे वैसे ही घटता चला जाएगा। जैसे यहाँ -0.76 है, उसके ऊपर होगा -1.2, जैसे वो -2.7, इस तरह से चलता रहेगा। और जो नीचे होंगे 0.34, 0.8, 1.2, 1.8, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, तो अभी एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कंटेनर में जिंक ले लिया और यहाँ ले लिए कॉपर। और जिंक और कॉपर जो होता है, जिंक होता है ऊपर, कॉपर होता है नीचे। जिंक यहाँ है, कॉपर है नीचे। तो जिंक और कॉपर में जिंक होगा ऑक्सीडाइज, कॉपर होगा रिड्यूस। जो ऊपर उसका ऑक्सीडेशन, जो नीचे उसका रिडक्शन। अगर हम मैग्नीशियम और जिंक को लगा दें तो मैग्नीशियम का होगा ऑक्सीडेशन, जिंक का होगा रिडक्शन। तो जिंक और कॉपर में जैसे साइंटिस्ट ने ये क्या किया, यहाँ जिंक लगाया, यहाँ कॉपर लगा दिया, और यहाँ सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। और वो जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन বা मोलैरिटी है 1 m, मतलब मोलैरिटी है 1। उस इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, उन्होंने क्या किया, ये जिंक ले लिए, यहाँ कॉपर ले लिया, एक तार लगा दिया ऐसे, दोनों दोनों के बीच देखिए तार लगा दिया, फिर एक वोल्ट मीटर कनेक्शन कर दिए। और जैसे ही जड़ें को पता चला कि यहाँ कॉपर है और मुझे ऑक्सीडाइज होना है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक+2 बन जाएगा तुरंत। और जिंक+2 बनेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें जो कॉपर+2 है, ये कॉपर+2 क्या करेंगे,
वो 2 इलेक्ट्रॉन को खींच के लाके खुद खा लेंगे और खा के बन जाएंगे कॉपर। तो यहाँ कॉपर +2 से कॉपर हुआ मतलब रिडक्शन, और यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। अभी अगर ये जिंक जो है, ये जिंक से जिंक +2 हो रहा है, तो ये जो रॉड है धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, और ये जो रॉड है धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि कॉपर +2 कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है। और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो तो होगा, तो करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जैसे ही साइंटिस्ट ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर दिखा दिया 1.1 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज दिखा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दिखा। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब हम मोलरिटी को 1 m लेंगे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और यहाँ टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है, और मोलरिटी जो 1 है में, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो वोल्टेज दिखा गया वो है 1.1 वोल्ट। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन से चूक चूक जाएंगे, अगर मोलरिटी 1 m नहीं होगा, तो ये 1.1 वोल्ट भी होगा नहीं, कुछ अलग वैल्यू निकलेगा। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, क्योंकि सर्किट जो है वो सर्किट को, ये जो सर्किट है, सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो सर्किट को कंप्लीट होना होता है, मतलब चारों तरह से बंद होना होता है, तब जाकर करंट फ्लो होता है, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है। अगर मैं यहाँ कुछ ओपन कर दूँ, यहाँ मान लीजिए यहाँ मैं ओपन कर दूँ, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। और सॉल्ट ब्रिज का और भी काम है, अभी मैं बता दूंगा सॉल्ट ब्रिज का काम क्या क्या है। देखिए, जैसे ही यहाँ जिंक से जिंक +2 हो रहा है, यहाँ जिंक +2 का तादाद बढ़ रहा है। अच्छा, तो बताइए, जिंक से जिंक+ जब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलने का स्रोत है तो ये नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन को खा रहा है तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव। यहाँ जब जिंक से जिंक +2 बन रहा है तो +2 का तादाद बढ़ रहा है, तो यहाँ +2 क्या करेगा, इस जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए बैठ जाएगा। और इधर Cu+2 घट रहा है, इसका मतलब SO4-2 का तादाद बढ़ रहा है। मतलब SO4-2 उतना ही है, लेकिन इसका रेशियो तो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि Cu+2 घट रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा, और वो नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए बैठ जाएगा। तभी इंट्रोड्यूस होगा ये सॉल्ट ब्रिज का काम। सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट लेते हैं जनरली KNO3 और KCl लेते हैं। ऐसा सॉल्ट क्यों लेते हैं, NaCl क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि NaCl जो होता है, Na छोटा होता है, Cl बड़ा होता है। तो जब छोटा बड़ा होते हैं ना, तो ये मतलब अलग अलग सा, मतलब इनका अलग अलग सा मूवमेंट होगा, एक स्पीड में मूव करेगा, एक स्लो मूव करेगा। लेकिन हम ऐसे सॉल्ट लेंगे जिसका कैटायन और आनायन का साइज लगभग सेम होगा, जैसे जैसे KCl आसपास है, इनका साइज सेम है। तो होता क्या है, मान लीजिए हम KCl ले रहे हैं और इसमें K+ और Cl- है। जैसे यहाँ Zn+2 का तादाद बढ़ गया, यहाँ तादाद बढ़ गया, यहाँ से Cl- फ्लो करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे यहाँ SO4- का तादाद बढ़ गया, तो यहाँ K+ इधर फ्लो करके इसको इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सॉल्ट बेस क्या करता है कि एक जो पोटेंशियल जन्म ले रहा था धीरे धीरे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक पोटेंशियल जो ले रहा था, इसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। दोनों लिक्विड के जंक्शन में जो पोटेंशियल है, इसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सेल के लिए खतरा है। इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। और सॉल्ट ब्रिज में ऐसा सॉल्ट लेना चाहिए जिसका कैटायन आनायन का साइज सेम हो। और सॉल्ट ब्रिज में हमेशा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन ना करे। मतलब मान लीजिए हम यहाँ Ag इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और यहाँ हम KCl ले रहे हैं, कभी नहीं ले सकते, क्योंकि ये KCl जो Cl- है ना, ये Ag के साथ मिलके AgCl होके प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ बैठ जाएगा, क्योंकि AgCl का मतलब प्रेसिपिटेशन बहुत अच्छा होता है। सो कभी Ag के साथ हम Cl नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रोलाइट चूज करना पड़ेगा जैसे वो इलेक्ट्रोड के साथ कोई रिएक्शन ना करे।
तो ये तो हो गया आपका। अभी एनोड में रिएक्शन देखिए, जिंक से जिंक प्लस 2 हो रहा है, कैथोड में आपका हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन। इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो 2E कैंसिल हो जाएगा और Zn सब लिख दिया। देखिए ये LHS, ये और ये RHS हो गया। अभी ये हो गया अब सेल रिएक्शन। अभी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे? सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड रहता है। हाँ, एनोड क्या होता है? जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो है एनोड, जहाँ रिडक्शन होगा वो है कैथोड। तो अभी लेफ्ट साइड में जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक से जिंक प्लस 2, और ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। और इस साइड है Cu+2 से Cu, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और इसको सॉलिड लिखना, इसको एक्वस लिखना। एक्वस क्योंकि ये पानी में रह रहा है और ये तो आपका सॉलिड है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का कारोबार हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कारोबार कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये 1.1 वोल्ट आया कहाँ से? देखिए क्या होता है ना, जो हम ये कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, सब रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, जो लोग नीचे होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल साइंटिस्ट ने निकाला 0.34 वोल्ट, और जिंक का निकाला -0.76 वोल्ट। जो ऊपर रहेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा। तो जिंक ऊपर है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो कॉपर का है 0.34 वोल्ट, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लिया। मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं, कॉपर+2 से कॉपर, और ई मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको पोटेंशियल बोलते हैं। जीरो क्योंकि बोलते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ले रहे हैं 1 मोलर जो एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं, इसलिए हम 0 लिख रहे हैं। फिर एनोड जो है, एनोड कौन है? जिंक। उसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ऐसा लिखा जाता है। और कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। माइनस कर दिया, आ गया 1.1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1.1 वोल्ट आ जाएगा। और ये जो 1.1 वोल्ट निकला, इसको बोलते हैं E0 सेल, मतलब सेल का EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ई नॉट सेल बोलते हैं और E0 सेल बोलते हैं। नॉट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, 1.1 वोल्ट में है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ नहीं होता तो ये कॉपर का 0.34 वोल्ट ना होता, ये जिंक का -0.76 वोल्ट ना होता, ये 1.1 वोल्ट नहीं होता। अभी चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये से लिखा है एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। पूछा है कि फाइंड E0 सेल, राइट सेल रिएक्शन, सेल रिपेंडेशन, सब करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर में देखोगे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये है कैथोड और ये है एनोड, क्योंकि इसका कम है। तो अभी सेल रिपेंडेशन में कैसे किया जाएगा? Al से Al+3, क्योंकि इसका कम है रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब ये लेफ्ट साइड लिखा जाएगा सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर+2 से कॉपर हो गया। अब सेल रिएक्शन हम लिखेंगे। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखो ये सेल रिएक्शन जो है यहाँ से लिख देंगे। देखिए Al से Al+3, Al से आप लिख देंगे Al+3, फिर कॉपर+2 से आप लिख देंगे कॉपर। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन समान हुआ? Al से Al+3 3 इलेक्ट्रॉन का कारोबार, कॉपर+2 से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का कारोबार, क्या हुआ? समान हुआ? नहीं हुआ। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेना। एलसीएम है 3 और 2 का 6, तो दोनों को हमें 6 करना है। तो दोनों को अगर 6 करना है तो हमें जो +2 है इसके पीछे 3 मानना है, जो +3 इसके पीछे 2 मानना है, तब जाकर समान होगा। तो वही चीज यहाँ किया है, कॉपर+2 है उसके पीछे 3 मारा है, और यहाँ 3 दोगे तो यहाँ भी 3 देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। Al+3 के पीछे 2 दिया है और यहाँ 2 दिया है। अभी तो टोटल n कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया। एलसीएम जितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। और E0 सेल कैसे निकलेगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कॉपर+2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि है आपका 0.34, एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। अब ये निकल गया। उसी तरह चलो और एक देखते हैं हाइड्रोजन और कॉपर। देखिए हाइड्रोजन कॉपर में कौन ऊपर है कौन नीचे? देखिए हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर है नीचे। तो हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का होगा रिडक्शन। तो हाइड्रोजन की सेल को ऐसे लिखते हैं, मैं जस्ट बताऊंगा इसके बाद क्यों ऐसे लिखते हैं। हाइड्रोजन जो होता है और कॉपर जो होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इसे प्लैटिनम क्यों लिखते हैं बताऊंगा मैं अब। तो इसका रिएक्शन चलो लिखते हैं।
H2 से H प्लस, Cu+2 से Cu, पर यहाँ बैलेंस करो, H2 है तो 2H प्लस करो। अब एक इलेक्ट्रॉन देखो, कॉपर +2 से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2H प्लस, क्यों, क्योंकि H प्लस का चार्ज +1 है, 2 है तो ये +2 है, तो H2 का तो 0 होगा, 0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, सेम हुआ तो कोई एलसीएम लेने का झंझट नहीं। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है? कॉपर, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का 0.34 वोल्ट है, जो कि 0 वोल्ट से ज़्यादा है, तो उसको ले लिया कैथोड, इसको एनोड। तो कैथोड कौन है? कॉपर, कॉपर का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल? 0.34 वोल्ट, माइनस E0 एनोड कितना है? 0, 0 किसका? हाइड्रोजन का, तो ये हो गया E0 सेल। उसी तरह और एक आई है। अभी हम देखेंगे कि ये जो कॉपर +2 से कॉपर 0.34 वोल्ट आया कैसे, ये कैसे आया? साइंटिस्ट ने क्या किया, वो लोग जानते हैं हाइड्रोजन का 0 होता है रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट, और वो उन्होंने हाइड्रोजन और कॉपर को लिया। हाइड्रोजन और कॉपर देखिए, हाइड्रोजन है ऊपर, कॉपर है नीचे। अगर हाइड्रोजन है ऊपर, कॉपर नीचे है, तो हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का होगा रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन को हम यहाँ ले लेंगे। और हाइड्रोजन का सेल कैसे लिया है देखो, हाइड्रोजन तो कोई मतलब सॉलिड नहीं है कि उसका रॉड हम ले लेंगे जैसे कॉपर का रॉड लेते हैं। उसको क्या करना होगा, हाइड्रोजन गैस को पास करना होगा। देखिए हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया है, ये एक ऐसा है, उसमें प्लैटिनम का तार ले लिया है, उसमें हाइड्रोजन गैस को पास किया है 1 atm प्रेशर में, मतलब नॉर्मल प्रेशर जो अभी हमारे चारों तरफ है, और यहाँ HCl ले लिया है, HCl ले लिया 1m ले लिया, सब अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में चल रहा है। प्लैटिनम ही क्यों लिया? क्योंकि प्लैटिनम कम रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, ये सबसे नीचे है, ये सबसे कम रिएक्टिव, ये जो AgAuPt, ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये लोग ना रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज मतलब इनके ऊपर अगर पानी गिरेगा, हाँ, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे ये लोग। ये आपका जो के है, Ca है, ये तुरंत अगर मैं कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन को मिलाऊँ ना, तुरंत वो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मैं कैल्शियम के साथ पानी मिलाऊँ ना, तो वो तुरंत रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये लोग ना बहुत ही जल्दी, देखिए यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाता है, कैल्शियम का 0, यहाँ +2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका CaOH2, यहाँ आपका +2 है, तो कैल्शियम का 0 है, 0 से +2, देखिए बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, पटक से ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या है? ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, ठीक है। तो ये लोग बहुत ही जल्दी वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, तो ये लोग बहुत ही रिएक्टिव है। लेकिन AgAuPt ये नीचे है, ये लोग खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये खुद रिड्यूस होते हैं, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए ये लोग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, तो ये लोग ना अगर इसको पानी एयर में छोड़ दीजिए, अब Ag मतलब जो सिल्वर है, गोल्ड है, हाँ, Au गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनका तो ऑर्नामेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये लोग रिएक्शन ही नहीं करते, मतलब ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है। तो प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव, तो प्लैटिनम को ही लिया गया यहाँ, तो प्लैटिनम का तार ले लिया गया। अभी यहाँ कॉपर सल्फेट ले लिया गया, अभी 1m हो गया, सॉल्ट ब्रिज साइंटिस्ट ने लगा दिए। फिर जो वोल्टेज आया यहाँ 0.34 वोल्ट आया, तो साइंटिस्ट ने लिखे फॉर्मूला E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है? कॉपर, कॉपर का होता है E0 रिडक्शन पोटेंशियल, मान लीजिए हम नहीं जानते कितना है। एनोड का हाइड्रोजन का 0 होता है। अब E0 सेल कितना? E0 सेल मतलब जितना वोल्ट मीटर में दिखाएगा, वोल्ट मीटर में कितना दिखा है? 0.34 वोल्ट, उसको लिखो यहाँ 0.34 वोल्ट, और इसको थोड़ा सा मैथ डालो, E0 कॉपर +2 से कॉपर, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा 0.34 वोल्ट, इस तरह से आया। अभी जिंक का कैसे आया? -0.76 वोल्ट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन और जिंक को लिया, हाइड्रोजन और जिंक को अगर ले गए तो हाइड्रोजन तो नीचे है, जिंक तो ऊपर, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन। तो जिंक को हम लेफ्ट साइड में लेंगे, हाइड्रोजन को हम राइट साइड में लेंगे, और जो वोल्टेज आया वो है 0.76 वोल्ट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, E0 कैथोड, कैथोड कौन है? हाइड्रोजन,
माइनस E0 एनोड, एनोड कौन है, जिंक, है ना, उसको लिया। अभी E0 सेल कितना है, 0.76 वोल्ट, हाइड्रोजन का तो 0 है, माइनस E0, ये हमको पता लगा ना ये कितना है, और थोड़ा सा मैथ करिए, ये जो आ जाएगा -0.76 वोल्ट। इस तरह से साइंटिस्ट को पता लगा कि कॉपर का कितना है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। और मैं एक बार और बोल दूं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, उसका नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मान लीजिए आपका यहाँ देखिए E0, ये जो लिखा है, ये जो चीज़ लिखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, क्योंकि +2 से 0 हो रहा है। हाँ, अगर मैं इसे लिखूं E0 कॉपर से कॉपर +2, तो ये मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये कितना लिखूंगा, ये लिखूंगा -0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल जितना है उसका माइनस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, +0.76 वोल्ट, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। अच्छा, और मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जिंक +2 बढ़ता है और SO4 बढ़ता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये होता है। सॉल्ट ब्रिज अवॉइड्स करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, सो दैट सेल कैन वर्क। कैटन और आयंस इन द सॉल्ट शुड बी सिमिलर साइज, आज बोथ शुड इक्वली फ्लो टू आइदर साइड, दोनों इक्वली फ्लो कर सकते हैं आइदर साइड को, नहीं तो एक धीरे फ्लो करेगा, एक जल्दी से फ्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड आर जनरली KNO3 KCl, हाँ, और सॉल्ट सॉल्यूशन और द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर टू द इलेक्ट्रोड। अगर हम KCl लेंगे तो Ag इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते, Ag इलेक्ट्रोड अगर ले लेंगे तो KCl नहीं ले सकते, नहीं तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, इसका नाम है SHE और NH। ये क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लैटिनम का तार होता है, HCl हम लेते हैं 1 m में, H2 गैस 1 ATM में हम देते हैं, और इसका 0 वोल्ट होता है। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, प्लैटिनम फिर ऐसे फिर H2 गैस, क्योंकि यहाँ H2 गैस हम दे रहे हैं और वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, ये ऐसे। और उसका रिएक्शन कैसे, रिएक्शन लिखेंगे हम A से 2H+ हो रहा है H2। देखिए, हाइड्रोजन जो होता है ना, वो रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले के साथ हम उसको मिलाए, मतलब हाइड्रोजन और कॉपर हम किए, तो हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन। लेकिन अगर जिंक और H को हमने किया, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जो है उसका सेल लिपिडेशन इस तरह से होता है। सेल लिपिडेशन में याद रखो ऑक्सीडेशन दिखाया जाता है, और सेल रिएक्शन में देखो आपका रिडक्शन दिखाया जाता है। और इलेक्ट्रोड प्लैटिनम में 1 मोलर HCl इज टेकन। लिमिटेशन क्या है, ये जो 1 am और 1 ATM है ना, ये जो 1 am ले रहे हैं और 1 ATM है ना, इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम मेंटेन नहीं रख सकते, है ना। अब आते हुए एक्सटर्नल वोल्टेज इज कनेक्टेड इन डैनियल सेल, ये क्या है, देखिए ये डैनियल सेल है, इसमें जिंक और कॉपर ले रहे हैं, 1.1 वोल्ट है, करंट ऐसे हमारा फ्लो हो रहा है। अगर हम एक ऑपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ लगा देंगे, देखिए एक एक्सटर्नल वोल्टेज हमने लगा दिया जो कि ऑपोजिट है, मतलब इसका करंट देखिए कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जाके फ्लो हो रहा है, ऐसे, फिर ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, हमारे जो सेल जो है उसका करंट ऐसे फ्लो फ्लो हो रहा है, ये अभी करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, अब ये बोलेगा यहाँ जाओ, ये बोलेगा यहाँ जाओ, तो दोनों में तकरार होगा। तकरार में कौन जीतेगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है। अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये जीत जाएगा, और ये जीत जाएगा तो करंट इस सेल में उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होगा, और सब चीज़ उलट हो जाएगा। जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन होगा, कॉपर का हो रहा था रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज जो है ऑपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज अगर हम 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लेंगे, तो वही लिखा है देन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, मतलब कॉपर से जिंक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। हमारा जनरली जिंक से कॉपर फ्लो कर रहा था, उल्टा होगा। लेकिन अगर ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो किसका कहाँ चलेगा, हमारे सेल का कहाँ चलेगा, और सेल के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, वैसे ही होगा। अच्छा, ये होता है आपका व्हेन ऑपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज इज कनेक्टेड इन डैनियल सेल।